बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोदी सी आ गिरे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से ही हम रूबरू करवाते हैं। तो भाई फिलहाल कुछ दिन पहले हरियाणवी कलाकार ने भाई पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पाया है, अमित चहल बड़ौदा। तो भाई इस कलाकार को वहां पर सम्मानित किया गया था 51,000 रुपये, और ये जो गदा है भाई पीतल की गदा, इस गदा से इनको सम्मानित किया गया था। पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान इन्होंने रागनी कंपटीशन जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। अमित भाई, सबसे पहले तो आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, आप पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर आए। सबसे पहले ग्राउंड मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को और अजय भाई आपको सबको मेरी तरफ से हृदय तल की गहराइयों से राम राम नमस्कार। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने विचार साझा करने के लिए आप मेरे पास आज पहुंचे हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित भाई, सबसे पहले तो जो ग्राउंड मीडिया के लाखों की संख्या में दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि ये कंपटीशन कहाँ पर रखा गया था, कौन से शहर में रखा गया था? अजय भाई, ये सालाना कार्यक्रम होता है नारायण बहनी मीरपुर जो गाँव है, दादा देवराज की बरसी पे ये सालाना कार्यक्रम होता है। इनामी कंपटीशन होता है हर बार। अब की बार भी बैणी मीरपुर गांव नारायण में पड़ता है। ये बहुत ऐतिहासिक गांव और बहुत अच्छी धर्म नगरी है। बहुत बढ़िया कंपटीशन करवाते हैं। अब की बार भी बैणी मीरपुर में ही था रात के समय। कितने कलाकारों ने इस जो प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा था अमित भाई? ये डे नाइट सा कार्यक्रम था। डे के अलग कलाकार थे, यानी दिन में मास्टर रमेश कलावड़िया जी थे, सतीश मलिक हैं उमरा सुल्तानपुर से, और अनिल रोल, ये दिन के कलाकार थे। वो जो कंपटीशन में प्रतियोगिता में नहीं थे, रात में प्रतियोगिता थी। उसमें नरेंद्र डांगी जी, मासी जी, नरेंद्र खरग्राम जी, दीपक चिड़िया भाई मेरे हम उम्र हैं, सुरेश अडोली जी और मासी सुरेंद्र गिगनाऊ जी। 6 पार्टियां थी। अच्छा अमित भाई, जो कंपटीशन था, इस कंपटीशन का मापदंड क्या था भाई? किस पैमाने पर यह तय किया गया था कि ये प्रथम स्थान है, ये द्वितीय, तृतीय है? क्या मापदंड रखा गया था? इसमें कमेटी की तरफ से 30 तर्जें दी गई थी सभी कलाकारों को। पहले दी गई थी वो 10-15 दिन पहले। उनको परफेक्ट जो सुर था, ताल था, भाई जो साजंदे होते हैं उनका तालमेल, एक कलाकार की यादाश्त भी, यानी बिना देख के गाना, वो सुर उसके सही है या नहीं है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी, क्वालिटी कितनी काम कर रही, उन सारे मापदंडों पे ये थे। जैसे हमारे लीग मैच होते हैं टूर्नामेंट में, वैसे ही लीग मैच की तरह 5 राउंड थे हर एक कलाकार के। सबका सबके साथ रंग काट था। 5 राउंड के बाद उनके जो पॉइंट्स हुए, उन पॉइंट्स को टोटल करके वो फर्स्ट सेकंड निकाले गए। अच्छा, निर्णायक जो मंडल था, जो जज वहां पर जो बैठे थे, वो कौन कौन थे? उनको भी रागनी का नॉलेज था? वो कौन कौन थे निर्णायक मंडल में? जो निर्णायक मंडल में थे वो रागनियों की नॉलेज क्या, वो मासे आजाद सिंह खांडा खेड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने समय के और अब भी बहुत सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। मास्टर लोकेश शर्मा जी हैं डाणे पाल से, वो भी अच्छे कलाकार हैं और अच्छी नॉलेज, मतलब डबल MA है वो म्यूजिक से। सतीश बलमिया जी हैं जो यूनिवर्सिटियों वगैरह में जितने भी कल्चरल इवेंट होते हैं उनमें जजमेंट करते हैं। म्यूजिक की बहुत अच्छी, जो फोक हमारा जो संगीत है उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं। भाई पवन शर्मा है उमरा सुल्तानपुर से, और भाई शिव कुमार। ये 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल था वहाँ पे जी। बिल्कुल। अच्छा भाई जी, कैसी खुशी आपको मिली जिस टाइम पर ये फाइनल जो रिजल्ट आया और बताया गया कि भाई अमित चहल बड़ौदा प्रथम स्थान पर पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर रागनी कंपटीशन में आए हैं, तो उस टाइम पर क्या फील हुआ आपको? कैसा लगा अमित भाई? एक युवा कलाकार को जो फीलिंग आती है ना जीतने के बाद, एक युवा कलाकार, जितने मेरे से सभी अनुभवी थे, सबका एक्सप्रेस मेरे से बहुत ज़्यादा था। मैं ही सबसे युवा कलाकार था उनमें। और जब ये पता चला भाई हमारी फर्स्ट पोजीशन है, जब अनाउंसमेंट हुई, तो मेरी पूरी पार्टी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी थी अंदर भाई। छोटे से अनुभव के साथ और इतनी बड़ी अचीवमेंट हमें मिल जाना, वो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला पल था भाई। बिल्कुल। अमित भाई, दर्शक सोचेंगे, ये लिखे भी होंगे कि अमित भाई ने अभी तक एक रागनी नहीं सुनाई है। एक बार जो आपकी बेस्ट जो रागनी है, एक बार उसके एक लाइन दर्शकों को एक बार सुनाइएगा। बिल्कुल। उस कंपटीशन में भी एक बेस्ट रागनी जो थी वो नल दमयंती के किस्से से थी जी। वो
सुनी हुई भी, हमारे सभी दर्शक बहुत जानकार हैं, रागनियों की अच्छी नॉलेज रखते हैं जी। वो थी, बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोदी सी आगी रे, पैड़ा पैड़ा चाल पतीन बण में टोवण लागी रे। ये उस प्रोग्राम की मेरी बेस्ट रागनियों में से एक थी जी। अच्छा अमित भाई, कैसे आपको रुचि हुई कि आपने रागनी कलाकार बनना है? रागनियों के प्रति इतना प्रेम, इतना प्यार आपको कैसे हुआ? कहाँ से आपको ये रुचि बनी? ये हमारे परिवार में ही संस्कार हैं। मेरे दादाजी लहरी राम जी गाया करते, बहुत। अच्छा, आपके दादाजी भी रागनी कलाकार थे? मतलब परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है जी जी। तो उनमें से मेरे दादाजी थे, वो लहरी राम जी, वो गाया करते। तो इंटरेस्ट तो पूरे परिवार का ही था सुनने में, और तो फिर जो संस्कार होते हैं वो तो सामने आते ही हैं, बच्चे में आएंगे वो तो। सुनने के भी संस्कार थे, वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करते रहे, स्कूल में गए 5वीं 6वीं के बाद, तो वहाँ स्कूल में म्यूजिक के अलग से टीचर थे, तो इंटरेस्ट को तो पहचान ही लेते हैं जो गुरु लोग होते हैं। पहचान लिया उन्होंने, तो वो साथ साथ में अपना चलता रहा। +2 तक स्कूल में किया, उसके बाद कॉलेज में गए तो वहाँ भी यही चलता रहा। अब उसके बाद ये शौक को ही फिर प्रोफेशन बना दिया जी। अच्छा, किसी ने विरोध नहीं किया? क्योंकि दादा लक्ष्मी फिल्म हम देखने लग रहे थे, दादा लक्ष्मी को भी ये कह दिया गया था भाई ये गाने बजाने वाला आपका काम नहीं है। क्योंकि आप जमींदार परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, आपको नहीं कहा किसी ने भाई गाने बजाने का हमारा काम ना है, ये नहीं कहा आपने? इससे बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि वो संस्कार पुराने थे, पहले से मेरे से पहले ही कलाकार थे, तो उनको पता था। और सुनने वाले भी थे, जैसे मेरे दादाजी थे स्वर्गीय चौधरी सुरजीत सिंह सहल जी, उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट था। मेरे पापा जी हैं, वो भी खूब रागनी सुनते हैं, मेरी दादी जी भी रागनी सुनती हैं, मेरी माँ भी सुनती हैं, सबको इंटरेस्ट है। तो भाई किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई तू ये काम मत कर, लेकिन पढ़ाई को अपने को साथ साथ जारी रख, कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शौक है तेरा, इसको अच्छी बात है। और ये शौक जो प्रोफेशन बन गया तो और भी डबल मतलब अच्छा हो गया काम। बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है भाई, किसी ने मना नहीं किया, सबने सपोर्ट ही किया भाई चल कोई बात नहीं, कर ले, तेरा शौक है तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा अमित भाई, गुरु कौन है आपका इस लाइन में जो रागनी आप गाते हैं? गुरु किसको माना आप? हमारे जो मेरे दादा लहरी राम जी थे, उन्हीं के शिष्य हैं श्री राममेर सिंह चहल जी, उनको मेहर सिंह भी कहते हैं गाँव में, यहीं मेरे पास में ही मकान है उनका, तो वो मेरे गुरुजी हैं, उनसे ही ये सब कुछ सीखा है। बिल्कुल। अमित भाई, आगामी आगे भविष्य को लेकर के, रागनी कंपटीशन को लेकर के क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहता है अमित चहल बड़ौदा? मैं एक अच्छा कलाकार बनना चाहता हूँ बस, रागनी लाइन में। बिल्कुल। जो ये सॉन्ग भी करेंगे? नहीं, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है, क्योंकि अभी अब से पहले भी ऑफर हैं काफ़ी, भाई सॉन्ग भी गा लो, कोई भजन भी गा लो, मैं गा भी लेता हूँ, वैसे जागरण तो गा भी लेता हूँ, लेकिन सॉन्ग जो ये पॉप सॉन्ग है, मेरा ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। मेरा इंटरेस्ट है रागनी को सुनना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। बहुत नॉलेज है हमारी रागनियों में, ऐसा नहीं है भाई कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हमारे सामाजिक ज्ञान है भाई, गृहस्थी के बारे में है, हाँ, सब कुछ तो है, वेद शास्त्रों की जानकारी है। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं एक अच्छा कलाकार ही बन पाऊँ, मेरे लिए यही काफ़ी है बस। बिल्कुल। अच्छा, सॉन्ग है या फिर रागनी है, अमित भाई आज का जो टाइम है बहुत कुछ बदलने लग रहा है। पहले सांग होते थे, गांव में लोग बैठ करके देखते थे, हजारों की संख्या में बैठ जाते थे सांग देखने के लिए। रागनी कंपटीशन होते थे, उस टाइम पर भी हजारों लाखों की भीड़ हो जाती थी कलाकारों को सुनने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल जो मोबाइल का ज़माना है भाई, इन्होंने टेलीविज़न भी ख़त्म कर दिए हैं, पता नहीं कितनी जो मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अभी भाई जो सॉन्ग वगैरह है या फिर वेब सीरीज या फिल्में हैं, लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं। कितना क्या आप मानते हैं आगामी भविष्य रागनी को लेकर के या फिर सॉन्ग को लेकर के, इन दोनों में अंतर और फिर आगामी भविष्य है? रागनी है ना अपने आप में एक स्थायी चीज़ है जी जी, जो कभी पहले भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमारी संस्कृति है, बिल्कुल, हमारा कल्चर है, तो ये कल्चर कभी ख़त्म नहीं होता। कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगा, ये कन्फर्म है। हाँ, सुनने वाले पहले ज़्यादा थे, फिर बीच में थोड़े से कम हो गए। अब के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जहाँ भी कंपटीशन होता है, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं रागनियों के, अलग अलग तरह के से होता है। कोई रंगारंग कार्यक्रम को सुनने वाला है वो अलग बात है, लेकिन अभी भी जहाँ रागनियों के कार्यक्रम होते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ में लोग आते हैं दोबारा से। फिर बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, दोबारा से फिर लोग रागनियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जनवन चीज़ है। बहुत सी चीज़ें हैं, बाप बेटा पास में बैठ के सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बेटा पास में सुन लो, दादा पोता बैठ के आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, सब कुछ
तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। और इनमें अगर भविष्य की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा कल्चर है, इसको संजोए रखना हमारा काम है। जितने भी कलाकार साथी हैं इनको अच्छा रखेंगे तो ये और लंबे समय तक चलता रहेगा। अब वो हमारे पे डिपेंड है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जितना हम उसको गिरावट की तरफ लेके जाएंगे तो गिर जाएगा, उठाना चाहेंगे तो उठ जाएगा। तो ये कलाकारों का ही है, इसमें सारा कलाकार जो करना चाहे वो अपने लेवल पे उस चीज़ को रख सकते हैं। ये स्थायी चीज़ है, जेन्युइन, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे बॉलीवुड के सदाबहार सॉन्ग सुनते हैं हम, हमारे पुराने फोक जो लोकगीत हैं, जीजा तू काला मैं गोरी गणी, कितनी बार सुन लो उनको, वो कभी पुराने नहीं होते, ख़त्म भी नहीं होंगे कभी, मन नहीं भरता आदमी का। वैसे ही रागनियाँ हैं, जो फील करके गाता है और फील करके सुनता है उसको इंटरेस्ट है इनमें, और वो इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी युवा पीढ़ी जैसे आप और हम हैं, हमारी एज के खूब ऐसे बच्चे हैं जो प्रोग्राम करवाते भी हैं, सुनते भी हैं रागनियों को। भाई उन पे जैसे इंस्टाग्राम पे रील बना दी, फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो बना दी, इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, भविष्य ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अमित भाई, जो रागनी जो कंपटीशन था उसमें कोई टाइमिंग भी थी भाई, इतने टाइम तक ही रागनी जो है वो गानी है, या फिर कोई कंटेंट भी था भाई इस प्रकार का ही कंटेंट करना है? क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो रागनियाँ मनोरंजन को लेकर के भी हैं, कुछ सभ्य जो रागनियाँ होती हैं सामाजिक तौर पर जो संदेश देती हैं वो हैं, कुछ अश्लील भी गाई जाती हैं, अलग अलग। इस कंपटीशन का मापदंड, इस कंपटीशन में जो सभ्य रागनियाँ थी, चाहे वो दादा लक्ष्मीचंद की हों, दादा मेहर सिंह की हों, दादा मुंशी राम की हों, धनपत राय जी की हों, चंद्रपादे जी की, मतलब जो हमारे पुराने कवि हैं या जो आज के कवि हैं रागनियों के, किसी की रागनी गाओ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अश्लील शब्दों पे पाबंदी थी। भाई अश्लील शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, कट जाएंगे नंबर, ठीक है। टाइमिंग थी 12 मिनट। टाइमिंग तो इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वो लंबा कार्यक्रम है। अब अभी भी मतलब टाइमिंग को सेट करते हुए भी बिल्कुल प्रॉपर चला है, तब भी 15-16 घंटे का कार्यक्रम था लगातार। रात 23 तारीख की रात के 8 बजे शुरू हुआ, 24 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे फाइनल हुआ, मतलब निर्णय हुआ। इतना लंबा कार्यक्रम लगातार था, कंटिन्यू। तो बिना टाइमिंग के तो ऐसा संभव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइमिंग भी थी, पाबंदियां भी थी कलाकारों पे। उन पाबंदियों को देखते हुए अश्लीलता को ख़त्म करने का लक्ष्य था इस कमेटी का। भाई साफ़ सुथरा कंटेंट जो हमारी रागनियाँ प्रॉपर हैं, प्योर, वो जो सभ्य समाज जो सुनना चाहता है वो रागनियाँ थी। किसी भी कवि की कोई पाबंदी नहीं थी भाई आप फलां के गाओ, दिकड़े के गाओ, उसमें वो कुछ नहीं था। किसी की गाओ, अच्छी गाओ, बस। बिल्कुल। चलो भाई अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परिवार का सहयोग लगातार मिल रहा है, परिवार को भी काफ़ी खुशी हुई जिस टाइम पर परिवार को पता चला कि भाई हमारा बेटा पूरे हरियाणा प्रथम स्थान पर आया। देखो खुशी तो होती ही है जब मतलब किसी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं और जब परिवार का सपोर्ट साथ में हो तो परिवार को उतनी ही खुशी होती है जितनी मेरी थी, उससे डबल। दादी जी को खुशी थी, माता जी को थी, पिताजी हैं, परिवार है पूरा, लंबा चौड़ा परिवार है, सबको ही खुशी थी। और बधाई संदेश, जैसे आपकी मेरी बात भी हुई थी भाई, 2 दिन तक तो गला काम नहीं कर रहा था क्योंकि थकावट थी वो, और फिर लगातार फ़ोन आ रहे थे सभी साथियों के बधाई संदेश के लिए। तो इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद मेरे परिवार ने भी दिया है, और सभी हरियाणा के संस्कृति प्रेमी और जो दूर दराज के संस्कृति प्रेमी हैं सब ने, मैं मतलब कह नहीं सकता इतना धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग, खूब आशीर्वाद दिया मेरे। बिल्कुल। चलो अमित भाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, ये थे हमारे साथ हरियाणवी कलाकार जिन्होंने रागनी कंपटीशन में पूरे हरियाणा प्रथम जो स्थान है वो प्राप्त करके भाई एक जो ये गद्दा है और 51,000 रुपये से जो सम्मानित किया गया इनको वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा। साथियों, आपने अमित भाई के विचार कैसे लगे, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर लिखें। और इस वीडियो को आप, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।